तो हेलो अरुण, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है श्योर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का, जो कि हमारा मतलब 2026 में जो लोग देने वाले हैं, तो उसके बारे में। और इसमें हम लोग सब कुछ देखेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम कब होता है, कौन एलिजिबल है, क्या सिलेबस होता है, कौन से मतलब प्रोसेस क्या होती है पूरा एग्जाम का, एडमिशन का। तो इस सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये हमारा नर्सिंग गुरुकुल का वेबसाइट है, जहाँ पे आप जाके ये सारी जानकारियाँ ले सकते हो। और इसके साथ-साथ ऐप भी है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। और इस पे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव आपको लिंक्स मिल जाएँगी, जो कि अलग-अलग एग्ज़ाम्स के लिए हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं एक-एक करके। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें क्या-क्या हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। सेकेंडली इसमें देखेंगे कि कौन-कौन से जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, या फिर कौन एलिजिबल है, या ऐसे-ऐसे बातें हम देखेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस के बारे में हम ब देखेंगे। टाइम ड्यूरेशन, जो भी फॉर्मेट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ-साथ जो भी मतलब कौन से सब्जेक्ट, जैसे कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग है, तो आप जीएनएम करके आ रहे हो, तो जो सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस आते हैं, वो उस सब के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कितना परसेंटाइल चाहिए, फिर एग्जाम डेट कब आता है, ये सब के बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अगर बात करें पीबी बी बीएससी, तो हमारा ये पोस्ट बीएससी नर्सिंग है। ठीक है, तो ये नॉर्मली अगर हम बात करें यूपी के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के द्वारा ये कंडक्ट होता है, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है। और ये हमारा मतलब कि एबीपीएमयू साइड से होता है, और वहां से आप फॉर्म भरोगे। ठीक है, जीएनएम मतलब बीएससी नर्सिंग के लिए सीनेट होता है, और इसके लिए पीबीबी सीएससी पीबीबीएससी होता है। ठीक है, तो ये आपका साइट होता है। वहां से अटल बिहारी वाजपेयी पे अगर आप जाओगे, मेनली उस पे 5 आपको मतलब ऐसे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। बीएससी नर्सिंग मिलेगा, जिसके लिए सीनेट होता है, सीपेट होता है, जो कि पैरामेडिकल के लिए होता है, पोस्ट बीएससी जीएनएम के लिए होता है। इसके साथ साथ आपको मास्टर्स के लिए मतलब नर्सिंग में होता है, फिर मास्टर्स के लिए आपको फार्मेसी में होता है। तो ये सारे 5 अलग-अलग आपको डिपार्टमेंट्स मिल जाएँगे, जहाँ से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है? तो इसमें हम आगे बात करेंगे। तो जनरल इन्फॉर्मेशन की हम बात करें, तो ये एग्ज़ाम जो है, वो सिर्फ़ वो लोग दे सकते हैं जो जीएनएम कर चुके हैं, जीएनएम होल्डर हैं। ठीक है? तो ये जब जीएनएम करने के बाद आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर लेते हो, तो पूरा दोनों कोर्स को मिला के आपका जो जो बीएससी नर्सिंग है, उसके इक्वल हो जाता है। और दोनों की क्राइटेरिया भी सेम मानी जाती है। ठीक है, और इसमें हम आगे बात करें, तो ये मेनली 2 साल का होता है। ठीक है, जीएनएम होल्डर इसको करते हैं, जो कि 3 साल पहले कर चुके होते हैं, 1 साल की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट होता है। और एग्जाम का अगर पैटर्न की हम बात करें, तो टोटली इसमें ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड सीट मिलती है। सारे ही जो अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के अंदर जो एग्जाम्स होती हैं, उसमें सभी मतलब कि ऑफलाइन बेस होती है, ओएमआर बेस होती है। ठीक है, इंग्लिश में इंग्लिश पैटर्न ऑफ मेथड जो होता है, मीडियम जो होता है, वो इंग्लिश होता है। ठीक है, क्राइटेरिया जो है, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो 17 ईयर मतलब कि 17 साल चाहिए मिनिमम। और इसके साथ साथ 2026 मतलब कि 31 दिसंबर 2026 तक आपका 17 ईयर होना चाहिए। जो कैंडिडेट है, वो जीएनएम कोर्स भी मतलब पास करना चाहिए। और इसके साथ-साथ मतलब कि तब जाके वो रजिस्टर्ड नर्स, या फिर जो भी आपका मतलब ऐसे आईएनसी से अप्रूव्ड होगा, तो वो प्रॉपर एफिलिएटेड होगा। ठीक है, और इसके साथ-साथ कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, वो लोग अलाउड नहीं होते हैं। और जो भी रिजर्व पॉलिसीज हैं, उसके हिसाब से आपको में कॉलेजेस मिलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की हम बात करेंगे। तो एग्जाम जो है, वो आपका मतलब ऐसे मई के मंथ में आता है। ठीक है, मतलब एग्जाम जो है, वो मई के मंथ में होता है। और जो फॉर्म्स हैं, वो पहले ही आ जाते हैं, जैसे कि जो मार्च अप्रैल है, तो उस टाइम पे आ जाते हैं। और मई वाले महीने में ये आपका एग्जाम होता है। जो भी सीनेट का एग्जाम मतलब कि अटल बिहारी वाजपेयी से रिलेटेड एग्जाम्स हैं, वो मई में ही होते हैं। टाइमिंग की हम बात करेंगे, तो ये हमारा 11 एएम से लेके मतलब कि टोटल 140 मिनट्स की होती हैं। 11 एएम से लेके आपका 120 पीएम तक होता है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस होते हैं 120, और एमसीक्यूज होते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात होती है कि निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और मीडियम ऑफ मतलब पेपर जो है, इंग्लिश होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो भी सेक्शंस होते हैं, अलग अलग आपके क्वेश्चन जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, तो उसके बारे में। ठीक है, इसमें मेनली आपके 4 सेक्शंस डिवाइडेड होती हैं।
सॉरी 3 सेक्शंस होती हैं, जिसमें सेक्शन 1 जो है वो 66 क्वेश्चंस रखता है, जिसमें जो भी आपके जो जीएनएम से रिलेटेड जो मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं, तो वो सब होती हैं जैसे कि एमएसएन है, ठीक है? मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग है। इसके साथ-साथ आपका मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजिस्ट नर्सिंग है, ठीक है? और इसके पास बी नंबर हम देखें तो इसमें 36 क्वेश्चन्स होती हैं, जो कि आपका जो भी जो मतलब कि माइनर सब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, नर्सिंग फाउंडेशन हो गया, बिहेवियरल साइंस हो गया, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी हो गया, ठीक है? अब जो तीसरा पार्ट है वो आपका मतलब कि ऐसे मतलब कि माइंड के लिए होता है, जैसे कि मतलब जो कॉमन होती है, कंप्यूटर एजुकेशन हो गया, ठीक है? इंग्लिश हो गया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश बोलते हैं उसको। और इसके साथ-साथ नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च हो गया, स्टैटिक्स और ये जो भी आपका मतलब कि माइनर जो सब्जेक्ट्स होती हैं, वो सब होती हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन्स होती हैं 120 होती हैं और 120 मार्क्स के होते हैं। सबसे मतलब कि प्लस पॉइंट इसमें होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशंस क्या कितनी होती है? मतलब कि कोई एक स्टूडेंट है, कैंडिडेट है जो कि पार्टिसिपेट किया है, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए? तो जनरल की के लिए आपको 55 परसेंटाइल आना चाहिए, ठीक है? जनरल और पीडब्ल्यूडी के लिए 45, ठीक है? और एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 40 परसेंटाइल होना चाहिए और पीडब्ल्यूडी हो तो वही आपका 40 परसेंटाइल होना चाहिए, ठीक है? जो एग्ज़ाम है वो मतलब इंस्ट्रक्शन और रूल की हम बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम वही आपका जो मतलब कि ऐसे रखते हैं वो लोग 9 एएम पे होना चाहिए, 2 घंटे पहले ही आपको रिपोर्ट कर देना है, ठीक है? शुरू होगा आपका 15 पे एएम पे। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस होती है, आपको आइडेंटिटी कार्ड भी ले जाना होता है, जिससे आपका होगा और इसके साथ-साथ एडमिट कार्ड और फ़ोटोज़ भी लगती हैं, ठीक है? हुँ। अर्ली उसमें एग्ज़िट नहीं मतलब कि आप अगर आपका पेपर पहले हो जाता है, तो उसमें पहले आपको नहीं निकलने दिया जाता है। इसके साथ-साथ बुकलेट और इसके ओएमआर शीट दोनों ही ले लिया जाता है। जो भी पेन और ये सब जो भी आपके मटेरियल्स हैं, सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। पानी तक वहीं पे प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? और ऐसे मतलब कि टेम्परेरी जो मतलब कि ऐसे जो सिंपल कपड़े पहनने होते हैं, ये तो उस टाइम पे देखा जाता है, ठीक है? तो ये सब हो गया। अब हम बात करेंगे कि इसकी आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। तो आपको नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट और ये टेस्ट सीरीज़ और इसके साथ-साथ बहुत सारे आपके पीवाईक्यूज़ मिल जाएँगे जो कि आपको इसमें समझने में और साथ ही साथ आपके मतलब प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। इसमें अगर हम बात करें कि हमेशा डेली बेसिस पे इसमें टेस्ट होता है। और टेस्ट के हिसाब से आप अपना परफ़ॉर्मेंस भी देख सकते हो कि कितना आप मतलब कि अच्छा कर रहे हो और इसके हिसाब से आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और इसके साथ अगर कोई भी अगर दूसरी क्वेरी हो तो आप नीचे भी पूछ सकते हो, ठीक है? तो ये सब हमारा था और इसके साथ-साथ सिलेबस जो है वो आपको 4 डिवाइडेड है, वेटेज जो है अलग-अलग वेटेज जो मेन सेक्शन ए का जो सिलेबस था, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो 66 नंबर्स कंटेन करता है। तो वो आप एक बार देख लेना और यही सब है कंक्लूज़न और आप अगर जॉइन करते हो तो इसमें आपको चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ मिल जाएँगी और इसके साथ-साथ चैप्टर वाइज़ आपको टेस्ट मिल जाएगा और मॉडल पेपर्स मिल जाएँगे 20 प्लस और इसके साथ-साथ जो भी आपका लेंथी टेस्ट है तो वो सब आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी-जल्दी आप जाके जॉइन कर लो और इसके साथ-साथ अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और इसके साथ-साथ मैं ट्राई करूँगा कि उस पे मैं एक वीडियो बना सकूँ। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ामिनेशन।